ईरान अपनी पूरी मिसाइल फोर्स खैबर और फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ खोल देगा। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती और सीरिया के लड़ाके एक साथ इजराइल पर लाखों रॉकेटों की बारिश कर देंगे। इजराइल का आयरन डोम इस बारूदी सुनामी के आगे घुटने टेक देगा। देखते ही देखते पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे आग के गोले में तब्दील हो जाएगा जिसकी तपिश वाशिंगटन और बीजिंग दोनों महसूस करेंगे। 3 जुलाई से 9 जुलाई के ये दिन दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक दिन साबित हो सकते हैं। एक तरफ ईरान की भावुक और विशाल विदाई है तो दूसरी तरफ इजराइल की बारूदी नीयत। अब देखना यह है कि क्या संयम की जीत होगी या फिर नेतन्याहू की एक जिद पूरी दुनिया को तबाह करने वाले महायुद्ध का बिगुल फूंक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, इजराइल की हरकतें आपको बता दें एक बार फिर से साजिश रच रहा है। सीज फायर हो चुका है लेकिन सीज फायर के बावजूद लेबनान पर अटैक इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में एक बार फिर से हमले किए गए। सिद्दीकीन में एयर स्ट्राइक अब की गई है इजराइल की तरफ से। दक्षिण लेबनान का एक इलाका सिद्दीकीन एयर स्ट्राइक हुई। बताया जा रहा है इस इलाके में दहशत है। चारों तरफ बम वर्षा लगातार की जा रही है। दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, आपको याद होगा कुछ समय पहले खुद बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिणी लेबनान के इलाके में पहुंचे थे अपनी सेना के जवानों से मुलाकात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान इजराइल जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। जंग के दौरान ईरानी हमले से इजराइल को नुकसान पहुंचा है। हाइफा की बाजान रिफाइनरी को भयंकर नुकसान पहुंचा है। 2028 तक रिफाइनरी की मरम्मत का काम चल सकता है, ये दावा किया जा रहा है। जिस तरह से हालात हैं, पहले सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को मजबूर हो सकता है इजराइल, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। मिडिल ईस्ट में भले ही युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जंग की तैयारियां किस कदर जोरदार हैं, उसकी सबसे बड़ी गवाही सामने आई। रूस ने ईरान के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया जिसके बाद अब इजराइल ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पुतिन की फैक्ट्रियों में ईरान के लिए 30 सुखोई 35 फाइटर जेट्स दिन रात तैयार किए जा रहे हैं। कई विमान तो ईरान पहुंच भी चुके हैं। आखिर इस डील से इजराइल के हलक में जान क्यों अटकी हुई और कैसे पुतिन ने एक झटके में पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है। के आसमान में महायुद्ध की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी गई है। उधर अमेरिका और इजराइल अपनी चालें चल रहे थे। इधर मॉस्को की सीक्रेट डिफेंस फैक्ट्रियों में पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। रूस गुपचुप तरीके से ईरान को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक यानी कि सुखोई Su-35 से लैस कर रहा है। एक तो नहीं बल्कि पूरे 30 लड़ाकू विमानों की खेप ईरान पहुंचने वाली है।
जुलाई 2026 की इस तपती गर्मी में इजराइल के खेमे में हाहाकार मचा है और ट्रंप की टोली की टेंशन 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब ईरान के आसमान को भेदना इजराइल के लिए नामुमकिन होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन युद्ध का दबाव है, लेकिन पुतिन ने साबित कर दिया कि रूसी एरोस्पेस निर्माण क्षमता को रोकना नामुमकिन है। रूस के कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2026 तक ईरान के लिए 16 विमान पूरी तरह तैयार थे। अप्रैल में एक और तैयार हुआ और आज यानी जुलाई 2026 तक ये संख्या बढ़कर 19 से 20 के बीच पहुंच चुकी है और साल 2027 की शुरुआत होते होते पूरे 30 लड़ाकू विमान ईरान की वायुसेना का हिस्सा होंगे। ये ईरान की हवाई ताकत में वो जबरदस्त इजाफा है जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने नहीं की थी। अब तक ईरान की वायुसेना का कमजोर आंकने की भूल करने वाले देश अब सदमे में हैं। ईरान की जाबाजी और उसकी सैन्य रणनीति की तारीफ करनी होगी कि उसने पाबंदियों के बीच भी खुद को दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स के समकक्ष खड़ा कर लिया है। अब ईरान की लंबी दूरी तक हवाई हमले करने की क्षमता, समंदर में जासूसी की ताकत और दुश्मन के रडार को अंधा करने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। रूस के मुताबिक सुखोई Su-35 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ मौत का सौदागर है। साथ कई मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसमें लगे रडार और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। यही वजह है कि इजराइल के सैन्य गलियारों में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। इजराइल अब तक अपने F-35 स्टील फाइटर जेट्स के दम पर हवा का सुल्तान बना फिरता था। उसे लगता था कि वो जब चाहेगा तेहरान के आसमान में घुसकर बमबारी कर देगा, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ईरान के पास रूसी सुखोई की जो ढाल आ रही है वो इजराइल के F-35 को आसमान में ही ढूंढकर मटियामेट करने की ताकत रखती है। इजराइल को डर है कि अगर उसने ईरान पर कोई हिमाकत की तो ईरान के ये नए सुखोई तेल अवीव और यरूशलेम को शमशान बना देंगे। नेतन्याहू का वो घमंड, वो हेकड़ी अब इसी रूसी सुखोई की गर्जना के आगे कांप रही है। इस डील ने सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका में बैठी ट्रंप की टोली को भी भारी टेंशन में डाल दिया है। अमेरिकी रणनीतिकार हैरान है कि पुतिन और ईरान का ये गठजोड़ अमेरिका की नाक के नीचे इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया। ट्रंप प्रशासन लगातार मिडिल ईस्ट पर दबाव बनाने की रणनीति रच रहे थे, लेकिन ईरान ने हथियारों की ऐसी जोरदार तैयारी कर ली है कि अमेरिका की हर धमकी बेअसर दिख रही है। तैयारियां साफ इशारा कर रही है कि ईरान झुकने वालों में से नहीं है। ईरान ने खुद इस कदर हथियारों से लैस कर लिया कि अगर अमेरिका या इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और ये जुगलबंदी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही है। रूस के इन 30 सुखोई फाइटर जेट्स ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का आसमान शांत नहीं रहने वाला।
ईरान की बढ़ती ताकत ने इजराइल के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। अब अगर इजराइल ने कोई भी दुस्साहस किया तो मुमकिन है कि वो जंग इजराइल की आखिरी जंग साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।